Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start another topic of our chapter number 8 that is about energy sources and their classification. तो आज के लेक्चर के अंदर हम एनर्जी सोर्सेज को डिफाइन करेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करेंगे. तो हमारा आज का एसएलओ है कि वी कंपेयर द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट इंक्लूड विंड, वाटर, सन एंड plants, whereas the other type of energy is non-renewable energy source that include coal, natural gas and crude oil. तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं with a question by which we brainstorm few ideas. So quickly tell me that what is the source of energy that you use in your everyday life in your homes, like electricity for homes and fuel for your vehicles. So quickly think about this question and answer me. Very good. So हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि what are the pros and cons of that energy that you used in your daily life? वेरी गुड. सो आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं एनर्जी के सोर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो सबसे पहले हम एनर्जी को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में. फर्स्ट वन इज द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वेयर सेकंड वन इज द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को देखें तो एज द नेम सिंबलाइजेस दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दे वोंट रन आउट, वेयर एज in case of non-renewable energy they cannot be quickly replenished and they eventually run out और हम इसको दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो इन डेफिनेशंस को गौर करते हुए इनको जहन में रखते हुए मुझे बताइए कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बोथ एनर्जी सोर्सेज. सो हमारे पास डेली लाइफ में से कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंडर आती हैं? वेरी गुड. तो अगर हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करें तो हमारे पास पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये हमारे पास ऐसी एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज कर लें तो दोबारा से इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते. और इसी तरह अगर हम एक ग्राफ की मदद से इसके स्टैटिक्स को देखें तो दिस ग्राफ शोज द numbers of production of years that are left based on the non-reserves and the present annual production of these sources. Like coal, we have 139 years left, whereas in case of oil and gas we have 54 years and 49 years left. और इसी तरह अगर हम इनको इस्तेमाल करते जाएंगे तो इसको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे. तो हमारे पास इन सोर्सेज के ऊपर हम कंप्लीट तौर पे इन्हिसार नहीं कर सकते. फर्दर हमारे पास इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं that includes environmental pollution, global warming, हेल्थ रिस्क एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते. इसीलिए हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम एक और एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करें दैट आर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. और ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी. ये वो तमाम एनर्जी की टाइप्स हैं जो कि दोबारा से यूटिलाइज की जा सकती हैं और ये किसी भी किस्म का पोल्यूशन या हेल्थ रिस्क कॉज नहीं करती. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पे आपको नाम लिखने हैं नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, जो हमने अभी डिस्कस किए. इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई नाम है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस एक्टिविटी शीट. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी. यहाँ पर रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की कुछ डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड की गई हैं और इन्हीं की डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आप इनको अप्रोप्रिएट बॉक्सेस में फिल आउट कीजिए एंड देन उसके बाद हम इसी एक्टिविटी की बुनियाद पर इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. Very good. So let's discuss what are the differences between these two types. First, मुझे जल्दी से बताइए कि are these sources continuously regenerated or not? So very good. In case of renewable energy sources, they can be regenerated, whereas non-renewable energy sources cannot be regenerated. But when it comes to the never-ending or the limited or finite level, renewable energy sources are never-ending because ये ख़त्म नहीं होते, हम इनको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं. Whereas non-renewable energy sources limited होते हैं, ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाएं तो आप इनको दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर सकते. Do these sources cause pollution?
पोल्यूशन। इन केस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये पोल्यूशन को कॉज नहीं करते, जबकि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि ये वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अगर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास किसी भी किस्म की पोल्यूशन कॉज नहीं करते तो ये वेस्ट भी कॉज नहीं करते। इसी तरह अगर नॉन रीन्यूएबल की बात की जाए तो दे कॉज वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स। और अगर हम इनके चीप या एक्सपेंसिव होने की बात करें तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास चीप होते हैं एज कंपेयर टू द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट आर एक्सपेंसिव टू यूज। और इसके अलावा ये बहुत से हेल्थ फैक्टर्स, बहुत इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस तरह के फैक्टर्स कॉज करते हैं जिसकी वजह से हम इनका इस्तेमाल लिमिटेड रखते हैं, जबकि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल मैक्सिमम रखते हैं। लेट्स सम अप द लेसन। वी इन टुडेज लेसन वी डिस्कस अबाउट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज द रीन्यूएबल, सेकंड वन इज नॉन रीन्यूएबल। एंड वी और हमने इसके बारे में सीखा कि एक एनर्जी सोर्स को हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, जबकि नॉन रीन्यूएबल फिनाइट होता है, लिमिटेड होता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते दोबारा से। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिप्लेशन, इसकी डिप्लेशन कॉज हो रही है। एंड हियर आर द कंपैरिजन बिटवीन both two sources. The first one can be regenerated, whereas the second one cannot be regenerated. But when it comes to the concentration, these sources are never ending, whereas the non-renewable sources are limited. ये ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन या वेस्ट प्रोडक्ट की बात की जाए तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास पोल्यूशन या वेस्ट प्रोडक्ट कॉज नहीं करते, जबकि इसके बिल्कुल उलट हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पोल्यूशन कॉज करते हैं। एंड दे आर चीप, whereas non-renewable sources are expensive. So that's all about today's lesson. Here's a worksheet. By applying your knowledge, you have to solve this worksheet. The link of this is also given in the description of this video. So आप easily इस लिंक पे क्लिक करके इस वर्कशीट को असेस कर सकते हैं। So dear students, जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। Very good. That's all about today's lesson. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन के अंदर लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।